बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी की बुक में से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज में से भी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस जो आएंगे तो वो भी मार्क करा दूंगी, और चैप्टर के अंदर से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम मार्क कर लेते हैं। तो 9th क्लास बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक है हमारे पास, इसको ओपन कर लें आप। इसमें ये हमारे पास कंटेंट्स हैं, यानी चैप्टर्स नेम है। यहाँ पर हमारे पास सेक्शन 1 में जो है यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 आ रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी आ रहा है, सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आए हैं, और बायोडाइवर्सिटी आ रहा है। सेक्शन 2 में सेल बायोलॉजी आ रहा है, उसमें यूनिट 4, 5th, 6th और 7th आ रहे हैं। और इसी तरह सेक्शन 3 में भी 2 यूनिट्स आ रहे हैं। तो सेक्शन 1 का यूनिट स्टडी ऑफ लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, इसमें देखें हमारे पास यूनिट 1 आ रहा है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसमें जो है व्हाट इज़ साइंस, मैं यहाँ से हाइलाइटर ले लेती हूँ, इसको हाईलाइट कर देते हैं। साइंस की डेफिनेशन एमसीक्यूज़ में आ सकती है, व्हाट इज़ साइंस, तो ये आपने याद कर लेनी है यहाँ से साइंस की डेफिनेशन। ये साइंस की डेफिनेशन, ये शॉर्ट के लिए कर लें। अच्छा, शॉर्ट के लिए व्हाट इज़ साइंस एमसीक्यूज़ में आ सकता है, शॉर्ट में ये नहीं आ सकता क्वेश्चन। उसके अलावा डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी ये छोड़ दें। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, तो इसमें से हम इसकी चंद एक ब्रांचेस कर लेंगे। इसमें से मैं आपको इम्पोर्टेंट ब्रांचेस बता देती हूँ कि कौन सी ब्रांचेस हमें करनी चाहिए यहाँ से। तो डिवीजन ऑफ ब्रांचेस में पहली आ रही है हमारे पास मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी आ रही है। तो फर्स्ट भी कर लें, सेकंड भी कर लें, थर्ड और फोर्थ आप छोड़ दें यहाँ से। फिफ्थ सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, ये 5th, 6th, 7 कर लें। 8th छोड़ दें, 9th कर लें, 10th भी छोड़ दें, 11th भी छोड़ दें, 12th और 13 वाली कर लें, फिर 14, 15 और 16 कर लें। इसके बाद हमारे पास आ रहा है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजिकल विद अदर साइंसेज, ये वाला टॉपिक छोड़ दें। अच्छा, कुरानिक इंस्ट्रक्शंस वाला भी टॉपिक छोड़ दें, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये पूरा टॉपिक हम स्किप कर देते हैं। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट आ रहे हैं, तो यहाँ पर 3 साइंटिस्ट हैं, जाबिर बिन हैयान, अबू अली सीना और अब्दुल मलिक आ रहे हैं। तो ये तीनों कर लें। इसमें कंपैरिजन आ सकता है जाबिर बिन हैयान का अबू अली सीना के साथ, या फिर अब्दुल मलिक का अबू अली सीना के साथ, यानी वो दो का कंपैरिजन दे सकते हैं, या किसी एक पर शॉर्ट नोट दे सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने साइंटिस्ट कर लेने हैं। कंट्रीब्यूशन जो मुस्लिम साइंटिस्ट की है वो आपने यहाँ से तैयार कर लेनी है। उसके अलावा द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बायो एलिमेंट्स आ रहा है, ये वाला टॉपिक आप छोड़ दें। बायो मॉलिक्यूल्स आ रहा है, तो इसमें आप माइक्रो और मैक्रो, ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स वाला है ये वाला कर लें। बाकी यहाँ इस टॉपिक में से आप कुछ भी ना करें। मैक्रो मॉलिक्यूल्स ये रहा और माइक्रो मॉलिक्यूल्स ये रहा, इसकी डेफिनेशन आप कर लें। बाकी इस टॉपिक में से कुछ भी नहीं करना। अच्छा जी, एक टॉपिक आ रहा है हमारे पास द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्लेनेशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इसकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जैसे एटॉमिक लेवल आ गया, इसकी एक्सप्लेनेशन और इसकी एग्जांपल, इसी तरह मॉलिक्यूलर लेवल आ गया, उसकी एक्सप्लेनेशन और उसकी एग्जांपल। अच्छा स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें शॉर्ट में भी अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आपने उसकी एग्जांपल मस्ट मेंशन करनी होती है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन एग्जांपल के बगैर इनकम्प्लीट कंसीडर किया जाता है। उसके बाद आ रहा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये छोड़ दें। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में से ये वाला कर लें, और इसके डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों डायग्राम्स आपने तैयार कर लेनी है, बाकी यहाँ से छोड़ दें। अच्छा, ये जो मस्टर्ड प्लांट की डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है, और मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम ये वाला कर लेना है, ये एमसीक्यूज़ में ज़्यादातर पूछा जाता है, और समटाइम दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है, मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम और फ्रॉक का साइंटिफिक नेम। तो ये दोनों यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये वाले आपने तैयार कर लेने हैं, शॉर्ट के लिए भी और एमसीक्यूज़ के लिए भी। ये यहाँ पर आ रहा है, हाईलाइटर वर्क नहीं कर रहा, बहरहाल मैं ये पॉइंटर मूव करके बता देती हूँ। ये वाली लाइन आपने कर लेनी है, ठीक है। और इसके साथ आपने ये फ्रॉग के लिए जो इसका साइंटिफिक नेम है ये आपने कर लेना है कि फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है, ये आपने तैयार कर लेनी है यहाँ से। और यहाँ से आपने ये वाली लाइन तैयार कर लेनी है।
अच्छा जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट हमारा ये प्रैक्टिकल वर्क आ रहा है, तो इसको आप छोड़ दें, ये आपने प्रैक्टिकल के लिए करना होगा, तो रिटन पेपर में नहीं करना आपने। ये डायग्राम जो है इसको भी छोड़ दें फ़िलहाल। उसके बाद इसमें समरी आ जाती है और एक्सरसाइज की क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आप देखें, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस आर्गन, ये एमसीक्यूज वाला आ रहा है। तो एमसीक्यूज आपने एक्सरसाइज के मस्ट तैयार कर लेने हैं, क्योंकि ज़्यादातर एमसीक्यूज एक्सरसाइज में से ही आते हैं, बाकी 4-5 एमसीक्यूज जो है वे चैप्टर के अंदर से भी आते हैं। अब देखिए, वाई आर द फॉलोइंग साइंटिस्ट फेमस फॉर, अब ये वाला क्वेश्चन मैं पहले बता चुकी हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये देखिए ब्रांचेज में से इंपॉर्टेंट कुछ ब्रांचेज यहाँ पर बताई हुई हैं, तो ये वाला भी कर लीजिएगा आप। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से छोड़ दें, और इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ क्रॉनिकल ऑर्गेनिजम्स वाला, ठीक है, ये वाला आपने कर लेना है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4। फिर और क्वेश्चन 5 भी छोड़ दें और 6 वाला कर लें। शॉर्ट क्वेश्चंस ये कर लें, और ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, बाकी तो आपने पीछे कर लिए हैं और मैंने आपको बता दिए बाकी क्वेश्चंस। इसी तरह इसके लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें पहला आ रहा है कि हाँ, बायोलॉजी को कैसे रिलेट करेंगे दूसरी साइंटिस्ट के साथ, ये छोड़ दें आप। ये वाला इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने कर लेना है क्वेश्चन नंबर 2। उसके अलावा ये भी छोड़ दें, कंपेयर यूनिसेलुलर, ये वाला कर लें एक, 4th वाला, और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है वेलफेयर, और ठीक है, बाकी ये 5th 6 टाइम बचता है तो कर लें, अदरवाइज़ ये 2 क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी है। आगे चलते हैं हम अपने यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 1 में से इतना ही करना था जो मैंने बता दी है। अब हम देखते हैं यूनिट 2 जो कि है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है, तो उसमें से अगर क्वेश्चन आता है शॉर्ट में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। ये वाला क्वेश्चन आपने मस्ट यहाँ से कर लेना है। जो बायोलॉजिकल मेथड्स आ रहे हैं ना, इट हैज़ द फॉलोइंग स्टेप्स, तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स कितने हैं, तो ये आपने करना है। यहाँ से देखें, इसके ये वाले स्टेप्स आपने कर लेने हैं, 6 स्टेप्स आ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइंटिफिक मेथड जो है वो एमसीक्यूज़ के लिए कर लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में अपनी बुक पे ये मार्क कर लें। इस टॉपिक में से सिर्फ आपने ये 6 नेम याद कर लेने हैं। उसके बाद आ रहा है साइंटिफिक प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिटेक्शन एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो इसमें स्टडी ऑफ मलेरिया, मलेरिया वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। अब सम टाइम ऑब्जर्वेशन में से और फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस यानी डिफरेंशिएट आ जाता है, डिडक्शन वगैरह, तो ये आपने शॉर्ट में कर लेना है तैयार। और ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी बोर्ड के पेपर में एक दफ़ा आया हुआ है, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं लॉन्ग के लिए भी तैयार। कॉजेज़ ऑफ मलेरिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मलेरिया किस वजह से होता है, इसकी वजूहात आपने बतानी है। उसके बाद हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स, रिजल्ट, स्प्रेड ऑफ मलेरिया आ जाता है, ये वाला बेशक आप छोड़ दें। मलेरिया का टॉपिक लॉन्ग में आता है, लॉन्ग का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये वाली अगर आप डायग्राम कर लेते हैं, ये जो आपके पास साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी है, तो ये इससे आपको समझ भी अच्छे से आ जाएगी और आप इसको एक्सप्लेन भी कर लेंगे। उसके बाद थ्योरी, प्रिंसिपल एंड लॉ ये छोड़ दें। डाटा ऑर्गेनाइजेशन, डाटा एनालिसिस ये भी छोड़ दें टॉपिक, यहाँ से बाकी टॉपिक्स छोड़ दें। ये वाला टॉपिक आपने कर लेना है यहाँ से 2.1.4, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद समरी आ जाती है यूनिट 2 की, एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, एमसीक्यूज़ आपने सॉल्व कर लेने हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 आपने लाजमी करना है। और व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट ऑफ डाटा ऑर्गेनाइजेशन, डाटा एनालिसिस ये छोड़ दें आप। कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये भी छोड़ दें। उसके बाद वाई इज़ इट इम्पॉसिबल टू इरिगेट मलेरिया, ये वाला पार्ट 4 क्वेश्चन 4 कर लें। व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ रोनाल्ड, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने तैयार कर लेना है। 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th और 8th ये वाले क्वेश्चंस आपने लाजमी कर लेने हैं। दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट चैप्टर हमारा 3rd आ रहा है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में से मैं आपको बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज मूव करते हैं। इसमें ये वाली डायग्राम जो है बायोडाइवर्सिटी वाली, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा आ रहा है एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये टेक्सोनमी और ये वाले ये डेफिनेशंस आपने यहाँ से लाजमी करनी है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन कर लें, टेक्सोनमी की कर लें, सिस्टमेटिक तो ये शॉर्ट में कर लें, ठीक है, ये लॉन्ग के लिए क्वेश्चन आप बेशक ना करें। उसके बाद बेसिक लेवल आ रहे हैं, क्लासिफिकेशन के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3.3 आर्टिकल जो आ रहा है।
ये आपने यहाँ से लाजमी तैयार कर लेना है, ये लॉन्ग के लिए है, ठीक है। और बाकी ये MCQs के लिए मार्क कर देते हैं, ये MCQs के लिए अपनी बुक पे मार्क कर लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद आ रहा है ये 5 किंगडम, ठीक है। तो 5 किंगडम सिस्टम मैंने ऊपर भी बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने यहाँ से तैयार कर लेना है, ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायरसेस वाला शॉर्ट में कर लीजिएगा, वायरस की डेफिनेशन आ गई, और ये टॉपिक इसमें से देख लीजिएगा शायद के लिए। फिर स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन शॉर्ट में आ सकता है, तो इसको भी देख लीजिएगा। और उसके बाद हमारा आ रहा है बाइनोमियल वाला टॉपिक, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसमें आपने ये वाले जो 4 पॉइंट्स हैं ये वाले आपने तैयार कर लेने हैं, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट टॉपिक छोड़ दें आप, इसमें से इंडेंजर्ड स्पीशीज़ वाला टॉपिक ये इम्पॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन आपने तैयार कर लेनी है। नेक्स्ट हमारा ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये छोड़ दें। डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन शॉर्ट में कर लें। इफ़ेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद इश्यूज़ वगैरह छोड़ दें, ये वाला टॉपिक भी आप इसमें कर लें, इसमें डिफ्रेंशिएट आ सकता है। और बाकी इसमें से कुछ भी नहीं करना, यूनिट 3 हमारा ख़त्म हो गया। और इसमें इसके शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं, अब ये शॉर्ट क्वेश्चन में वाई आर द फॉलोइंग साइंटिस्ट फेमस फॉर, जैसे फर्स्ट चैप्टर में था, इसी तरह क्वेश्चन 1 भी कर लें, इसका क्वेश्चन 2 भी कर लें, अच्छा क्वेश्चन 3 भी कर लें, 4th वाला भी इम्पोर्टेंट है, 5th छोड़ दें, 6th भी छोड़ दें, और 7 और 8 कर लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आप वही करें जो मैंने आपको बताए हैं चैप्टर के अंदर से, वो उसमें क्वेश्चन आप देख लें कौन सा बताया है आप, तो वो वाला एक्सरसाइज में मार्क कर लें और वो वाला तैयार कर लें, ठीक है, 5 किंगडम वाला। और इसमें आप कर लें, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फर्स्ट वाला इसमें से कर लें आप साथ। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कनेक्शंस हैं। अच्छा, अच्छा जी, बाकी ये छोड़ दें यहाँ से। अब हमारे पास आ रहा है सेक्शन 2, ठीक है, इसमें से आपको कुछ ज़्यादा नहीं बताया मैंने। अब हमारे पास सेक्शन 2 जो आ रहा है, सेक्शन 1 के चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, सेक्शन 2 में सेल बायोलॉजी वाला हमारा, उसके बाद सेल्स एंड टिश्यूज़ चैप्टर, ये यूनिट 4 आ रहा है। इसमें से आप देख लें, मैग्नीफिकेशन के MCQs के लिए डेफिनेशन कर सकते हैं आप, रिजॉल्विंग पावर कर लें यहाँ से। अच्छा जी, उसके अलावा जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है लाइट वाले में से, लाइट माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका कंपैरिजन सम टाइम आ जाता है, लाइट माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये आपने लाजमी टॉपिक्स कर लेने हैं दोनों। हिस्ट्री छोड़ दें, हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सेल थ्योरी, ये आप यहाँ से छोड़ दें, ये MCQs में आ सकते हैं। और सम टाइम जो हैं वो, जैसे रॉबर्ट हुक का हो गया, रॉबर्ट ब्राउन का हो गया, तो ये जो साइंटिस्ट हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आ जाता है, इस टॉपिक को आप छोड़ दें, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस वाला टॉपिक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला आपने तैयार कर लेना है लॉन्ग के लिए। 4.2.1 आर्टिकल जो है ये लॉन्ग के लिए आप तैयार कर लें इसको, इसमें से शॉर्ट आ जाए तो वो भी कवर हो जाएगा क्योंकि आप इसको लॉन्ग के लिए तैयार कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारा प्लांट सेल आ जाता है, ये एनिमल सेल और प्लांट सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने मस्ट करने हैं, इनको चॉइस पे नहीं छोड़ना, इन दो टॉपिक्स को। मूव ऑन करते हैं, हाँ, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ये टॉपिक भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने तैयार करना है और ये फुल में करना है, इसका ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल आप तैयार कर लें इसका, ये इंपॉर्टेंट टेबल है। उसके बाद हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन सेल साइज एंड शेप एंड ये सरफेस एरिया, ये वाला छोड़ दें आप टॉपिक, बाकी यहाँ से छोड़ दें, यहाँ से कोई ख़ास टॉपिक नहीं आ रहा, ये मैं बता, हाँ डिफ्यूजन कर लें और ऑस्मोसिस की डेफिनेशन यहाँ से कर लें शॉर्ट में, ये वाली कर लें और ऑस्मोसिस की कर लें, ऊपर वाली छोड़ दें।
बी वाली छोड़ दें आप। इसके बाद हमारे पास फिल्ट्रेशन की आ जाती है, छोड़ दें इसको भी, ये वाला टॉपिक भी छोड़ दें, एंडोसाइटोसिस वाला टॉपिक भी छोड़ दें। टिश्यूज़ में से एनिमल टिश्यूज़ में ये एपिथेलियल टिश्यूज़, ये वाला टॉपिक आपने करना है यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है। टिश्यूज़ वाला टॉपिक आप पूरा कर लें, ठीक है। ये सारी टाइप्स जो आ रही है इसको आपने करना है, और कनेक्टिव टिश्यूज़ भी करने हैं आपने। इसके अलावा मस्कुलर टिश्यूज़ आ जाते हैं, वो भी आपने करने हैं। और नर्वस टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़ भी आपने करने हैं। ये दोनों टॉपिक्स आपने लॉन्ग के लिए तैयार कर लेने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें इसकी टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। स्पॉटिंग टिश्यूज़ वगैरह वगैरह आ जाते हैं, जाइलम आ गया। और आगे देखते जाएं, फ्लोएम, अच्छा जी। इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर भी कवर होता है। इसकी समरी आ गई, इसके एमसीक्यूज़, और एमसीक्यूज़ आपने इसके लाजमी कर लेने हैं। एक्सरसाइज के किसी भी चैप्टर के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को आपने नहीं छोड़ना, क्योंकि एमसीक्यूज़ आपके फ्री के नंबर होते हैं। 4 ऑप्शन गिवन होते हैं, उसमें से कोई एक ट्रू ऑप्शन पे आपने टिक करना होता है, ये बबल फिल करना होता है, तो ये आपने लाजमी तैयार कर लेने हैं। हमारे शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से हम देख लेते हैं। अब इसमें कोई 20 एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन में जो है देखें, वही लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कंपैरिजन आ गया है। अच्छा जी, उसके अलावा वायरसेस वगैरह आ गए, ये आपने सारे कर लेने हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इनमें भी इंपॉर्टेंट है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट ए, पार्ट डी और पार्ट एच कर लें इसका, एंड आई ये मैंने पीछे भी कराया था, और सी, बस ये इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लें, इतने काफ़ी है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने नहीं छोड़ना। और ये वाला भी कर लें, ये मैंने पीछे मार्क करा दिया, ये वही क्वेश्चन है, बाकी छोड़ दें यहाँ से। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट, देखें उसमें से मैंने आपको डिफ्यूजन बताया था, ऑस्मोसिस बताया था, तो आप भी ये सी वाला कर लें, ए कर लें, और साथ डी कर लें। फिर ये दो जो हैं हमारे पीछे हो गए टॉपिक्स में मैंने बता दिए, तो ये वाले भी साथ ही हो जाएंगे आपके। उसके बाद जो एक्सटेंसिव क्वेश्चंस हैं उसमें से आप कर लें, ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बात हो रही है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल सेल्स की। और ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दें, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ रूट ये भी छोड़ दें, डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ ग्लूकोज ये भी छोड़ दें, डिस्क्राइब द रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन ये वाला कर लें। या 5 और 6 यहाँ से लॉन्ग ये 3 क्वेश्चन आप कर लें, बाकी क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा सेक्शन 2 में से यूनिट 4 कवर हो गया। आगे एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, तो ये तो आपने प्रैक्टिकल के लिए करनी है। अब हम चैप्टर 5 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 5 हमारा वाला है सेल साइकिल वाला। ये चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें फेजेस ऑफ सेल साइकिल आ रहे हैं, ये वाला टॉपिक आपने लाजमी करना है। अब इसमें फेजेस समटाइम वो पूछ लेते हैं G1 फेज़ और G0 फेज़ के बारे में पूछ लेते हैं, समटाइम वो S फेज़ के बारे में और M फेज़ के बारे में, यानी ये फेजेस में डिफ्रेंशिएट आपको, ये फेजेस आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, ये आपने नहीं छोड़ने सारे फेजेस, ठीक है। ऊपर भी कुछ फेजेस गुजर गए जिनको मैंने हाईलाइट नहीं किया, लेकिन ये आपने करने हैं, इनको छोड़ना नहीं है। अब ये वाली फिगर इसके साथ कर लेनी है आपने, ये वाली आपको नज़र आ रही है डायग्राम सेल की, ये आपने इसके साथ कर लेनी है। फिर सेल डिवीजन में माइटोसिस और मियोसिस, ये लॉन्ग के लिए इस चैप्टर में से ये दो जो आ रहे हैं आर्टिकल 5.2 आ रहा है इसके साथ, और अगला फेजेस इसके आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें फेजेस ऑफ माइटोसिस, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। इसके फेजेस आपने सारे कर लेने हैं, और इसके फेजेस के साथ इसकी डायग्राम आपको बनानी आनी चाहिए। इसकी डायग्राम आपने लाजमी साथ कर लेनी है। उसके बाद इसके सिग्निफिकेंस आ रहे हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस आ रहे हैं, और एरर्स इन माइटोसिस आ रहे हैं। एरर्स बेशक आप छोड़ दें। उसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है मियोसिस। मियोसिस में से ये आपने इसके भी, ये भी आपने लॉन्ग के लिए कर लेना है। इसके फेजेस कर लेने हैं, इसका प्रो फेज यानी इसके फेजेस कितने आ रहे हैं वो सारे फेजेस आपने कर लेने हैं, जैसे आपने माइटोसिस के मैंने आपको बताए हैं। इसी तरह ये कर लेने हैं, और इनके साथ भी इनकी फिगर्स कर लेनी है आपने। टेलोफेज़ आ गया, प्रोफेज़, मेटाफेज़, ये सारे कर लेने, ठीक है। और ये डायग्राम्स इसके साथ आपने लाजमी करनी है।
इस चैप्टर में से अगर लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो माइटोसिस और मियोसिस का क्वेश्चन है, और शॉर्ट में इनका कंपैरिजन आता है। अगर आप इनको लॉन्ग के लिए तैयार कर लेते हैं तो फिर शॉर्ट में करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, बल्कि फिर शॉर्ट तो खुद ही सॉल्व हो जाएगा आपका। अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5.4 आर्टिकल वाला कर लें, नेक्रोसिस वाला। ये शॉर्ट में करना है, अच्छा ये लॉन्ग के लिए नहीं है, ये शॉर्ट में दोनों में डिफ्रेंशिएट कर लें, और ये इसी तरह हमारा चैप्टर हमारा कवर हो गया। इसकी समरी, इसके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह आप देख लीजिएगा। एमसीक्यूज़ तो यहीं से कर लेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस में मार्क करा देती हूँ। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो आ रहा है वो ये माइटोसिस और मियोसिस ये वाला कर लें, पार्ट ए कर लें इसका, पार्ट बी भी कर लें, ये सारे कर लें, ये इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। ये वाला बेशक आप छोड़ दें, जी वाला। कंपेयर द फॉलोइंग, अब देखिए वही माइटोसिस और मियोसिस, ये चूँकि आपको मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लॉन्ग में कर लेंगे तो ये शॉर्ट में हो जाएगा, इसकी सिग्निफिकेंस भी हो जाएंगी। और क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दें, 5 छोड़ दें, और 6 कर लें, और 7 कर लें, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी पीछे हो चुके हैं। और एक्सरसाइज में देखें वही क्वेश्चन आ रहे हैं, बस लॉन्ग क्वेश्चन वही करें जो मैंने आपको बता दिए। इसी के साथ हमारा यूनिट 5 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा चैप्टर 6 आ रहा है एंजाइम्स वाला। तो एंजाइम्स वाले में से शॉर्ट क्वेश्चन निकलते हैं। अब देखिए इसमें जैसे मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन आ गई, ये कर लें। यहाँ पर कैटाबॉलिज्म की आ गई, ये वाली कर लें। अच्छा, कैटाबॉलिक रिएक्शंस आ गए, ये डेफिनेशन, ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये यहाँ से अपनी बुक पे मार्क कर लें, और ये शॉर्ट में आप तैयार कर लें, ठीक है। इसमें सबस्ट्रेट क्या होते हैं, एक्टिव साइट्स क्या होती हैं, मेटाबॉलिक पाथवेज, इसमें प्रोडक्ट्स, ये आपने लाजमी कर लेना है तैयार, ठीक है। फिर उसके बाद एंजाइम्स की डेफिनेशन आ जाती है, ये आपने यहाँ से तैयार कर लेना है। एंजाइम्स एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रोटीन्स, एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स ये सम टाइम शॉर्ट में इसमें से पूछ लिया जाता है। ये चैप्टर चूँकि शॉर्ट सा चैप्टर है तो ये आपने कर लेना है। एनर्जी एक्टिवेशन, ये वाली डायग्राम इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ जो ड्रॉ किया हुआ है ये आपने लाजमी कर लेना है, और ये लॉन्ग में आता है, पार्ट बी बन के सम टाइम आ जाता है पेपर्स में। फैक्टर्स इफेक्टिंग एंजाइम्स एक्टिविटी, इसमें ये भी आपने कर लेना है, 6.1.2 इसको छोड़ना नहीं है आपने। अच्छा जी, मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम्स, मैकेनिज़्म तो इम्पॉर्टेंट होता है, एंजाइम्स का मैकेनिज़्म किसी भी चीज़ का हो वो इम्पॉर्टेंट है। एंजाइम्स एक्शंस का मैकेनिज़्म आ रहा है तो ये आपने लाजमी कर लेना है। इसके साथ इसकी फिगर 6.5 आपने कर लेनी है। लॉक एंड की मॉडल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लॉक एंड की मॉडल ये आपने करना है इसमें से, एंजाइम्स वाले चैप्टर में से ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा जी, इंड्यूस्ड फिट मॉडल ये कर लें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ये छोड़ देते हैं, 6.3 वाला छोड़ दें आप बेशक। तो हमारा इसी तरह एंजाइम्स वाला भी चैप्टर कवर हो जाता है। इसकी समरी, इसके एमसीक्यूज़ वो आपने कर लेने हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस इसके मैं मार्क करा देती हूँ। देखें सारे उसमें ना चैप्टर्स के एक्सरसाइज में डिफ्रेंशिएट आता है तो वो आपने लाजमी कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट वाला ही है। वाई एंजाइम्स आर कॉल्ड, बैटरी लो हो रही है, जितना हो सकता है हम उतना कर लेते हैं। वाई एंजाइम्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, तो ये भी आपने कर लेना है इसमें से। अच्छा, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, नेम द फैक्टर, ये वाला इसमें से आपने लाजमी करना है, फोर्थ वाला, ठीक है। और हाउ एंजाइम्स आर नेम्ड, फिफ्थ भी कर लें। एट वेट टेम्परेचर, ये तो उस टेम्परेचर के बारे में आ गई, ये भी कर लेना है। को फैक्टर की डेफिनेशन कर लेनी है। ये चूँकि वो सारे टॉपिक हैं जो हमारे कवर हो जाते हैं पीछे टॉपिक्स में, ये शॉर्ट क्वेश्चन सारे कवर हो जाते हैं। वाई इज़ लेस एनर्जी नीडेड फॉर रिएक्शन टू अकर, ये छोड़ दें। वाई एंजाइम्स रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल अमाउंट, ये क्वेश्चन 11 भी इंपॉर्टेंट है। वाई एंजाइम स्पेसिफिक एंड वाई कांट रीच, ये भी कर लें, ठीक है, 12 वाला भी। और इसके जो एक्सटेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन हैं इसमें से हम कर लेते हैं 8 ही हैं। डिफाइन एंजाइम्स ये छोड़ दें, फर्स्ट वाला एक्सप्लेन ये भी छोड़ दें। थर्ड वाला भी इसमें से एंजाइम्स और इसकी शेप थर्ड वाला कर लें। एंजाइम्स को कोफैक्टर क्यों कहते हैं, फोर्थ भी कर लें, यानी इसमें से 1 2 छोड़ दें आप, थर्ड कर लें और फोर्थ कर लें। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ और सिक्स कर लेना है। और देखें इसमें रिलेट की कैन ओपन द लॉग, हाउ दिस फैक्टर इज ट्रू फॉर एंजाइम्स एक्सप्लेन, ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट फिफ्थ और सिक्स कर लें, ठीक है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट चैप्टर हमारा बायो एनर्जेटिक्स, इसमें बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन कर लें। उसके बाद मेजर रोल ऑफ एटीपी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। 7.1 आर्टिकल जो हमारा आ रहा है इसको आपने तैयार कर लेना है।
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इसके साथ फिगर इसकी कर लेनी है। स्ट्रक्चर एटीपी का कर लेना है, ये भी नहीं छोड़ना इसमें से, ये इम्पोर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस वाला छोड़ दे बेशक, उसमें आपने ये सिर्फ कर लेना है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का, ये इक्वेशन आप कर लें इसकी। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन फोटोसिंथेसिस, ये इनटेक ये छोड़ दें बेशक, ये वाला टॉपिक आप यहाँ से छोड़ सकते हैं। रोल ऑफ लाइट ये भी छोड़ दें। मैकेनिज़्म आपने फोटोसिंथेसिस का लाजमी कर लेना है। मैकेनिज़्म चूँकि मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस कर लें। अच्छा जी, इसके साथ हमारा ये आपने करना है सारा। ये फिगर इंपॉर्टेंट है इसकी 7.6 वाली, और टेबल भी इसका कर लें साथ ही। लिमिटिंग फैक्टर्स इसके जस्ट शॉर्ट के लिए तैयार कर लें, नेम तैयार कर लें, इसको लॉन्ग में करने की ज़रूरत नहीं है। इसके शॉर्ट में सिर्फ नेम तैयार कर लें, ठीक है। ए, बी और सी, ये आपने पॉइंट्स तैयार कर लेने हैं जस्ट। उसके बाद रिस्पायरेशन का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। रिस्पायरेशन में एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन है, तो ये लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी तैयार कर लेना है। फिर इसकी इम्पॉर्टेंस आ जाती है, वो करनी है, और इसका मैकेनिज़्म भी तैयार कर लें। एरोबिक, एनारोबिक, और इसकी फिर दोनों के मैकेनिज़म्स भी आपने तैयार करने हैं। मैकेनिज़म्स इंपॉर्टेंट हैं एरोबिक के भी और एनारोबिक रिस्पायरेशन के भी। फ्लो ऑफ, ये फिगर इसके साथ आपने तैयार कर लेनी है। जो टॉपिक्स नहीं करने होंगे, जो छुड़वाने वाले टॉपिक्स होंगे, वो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, तो उस पर बेशक आप क्रॉस लगा लें। तो हमारा ये चैप्टर भी कवर हो जाता है इसी के साथ। और इसके जो हैं MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन तो मैंने आपको मार्क करा दिए हैं, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के देख लेते हैं। जो हमने नहीं करने वो मैं बता देती हूँ। अब नेम द, ये वाला फर्स्ट वाला जो आ रहा है ये कर लें। सेकंड में देखें इक्वेशंस है, मैंने अभी आपको बता दी थी, फोटोसिंथेसिस की बता दी थी, तो आप इन दो की भी साथ ही इक्वेशंस कर लें। ये थर्ड वाला छोड़ दें। फोर्थ इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ और सिक्स्थ वाला कर लें। सिक्स्थ चूँकि डिफ्रेंशिएट वाला है, तो डिफ्रेंशिएट वाला आप लाजमी करें। उसके साथ हमारा आ रहा है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस के पार्ट्स बने हुए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में फर्स्ट में भी ये देखें, ये शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और नीचे भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो इसमें हमारे पास 1 वाला छोड़ दें, 2 वाला कर लें, थर्ड सेकंड कर लें, थर्ड कर लें, और फिफ्थ कर लें, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चंस चूँकि मैं आपको बता चुकी हूँ, तो लॉन्ग वो जो चैप्टर के अंदर से बताए हैं वही लॉन्ग कर लें। एक्सरसाइज में भी वही लॉन्ग आ रहे हैं, साथ बाकी भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अब हमारे पास सेक्शन 3 है। इसमें सेक्शन 3 जो लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड है, तो इसमें हमारा चैप्टर आ रहा है चैप्टर नंबर 8, न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है। न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको जस्ट शॉर्ट के लिए आप डेफिनेशंस देख लीजिएगा। ये शॉर्ट में आप डेफिनेशंस कर लें इसकी, ठीक है। ट्रेस एलिमेंट आ जाते हैं। अच्छा, ये मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट, ये भी शॉर्ट में कर लें आप। न्यूट्रिशन इन मैन, ये मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ये आपने करना है, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए क्वेश्चंस इस चैप्टर में से, ठीक है। अच्छा जी, मूव ऑन करते हैं। प्रोटीन्स वगैरह आ जाते हैं, लिपिड्स आ जाते हैं। इसमें विटामिन, ये शॉर्ट में डिफ्रेंशिएट आ जाता है, विटामिन A, B, C, और सम टाइम इसमें MCQs में भी पूछा जाता है। मिनरल्स भी शॉर्ट में आएगा, ये लॉन्ग में नहीं आ सकता। इफेक्ट्स ऑफ वाटर एंड, ये जो 8.2.4 है, ये भी शॉर्ट में आ सकता है, लॉन्ग के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा बैलेंस डाइट शॉर्ट में आ सकता है, लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, ये वाला आपने 8.2.6 कर लेना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 8.2.6.1 आर्टिकल जो आ रहा है प्रोटीन एनर्जी मेटाबॉलिज्म, ये वाला आपने लाजमी कर लेना है, ठीक है। चूँकि इसमें ये 2 डिजीज़ आ जाती हैं, तो ये आपने करना है। उसके अलावा यहाँ से कुछ भी नहीं करना। ये डिफ्रेंशिएट आ जाता है सम टाइम हार्ट डिजीज में, कॉन्स्टिपेशन, ये आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। बाकी यहाँ से ये भी शॉर्ट में कर लें। अच्छा, डाइजेशन इन मेन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी कर लेना है। बाकी इस चैप्टर में इतना इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, जो था वो मैंने आपको साथ साथ बता दी है। अच्छा जी, स्टमक वाला टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी तैयार कर लेना है यहाँ से। और बाइल आ गया, ये आपने तैयार करना है। अच्छा, इस टॉपिक को आपने छोड़ना नहीं है।
बस इसमें डिसऑर्डर्स ऑफ गट्स, ये रोल ऑफ लीवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है। 8.3.3 ये शॉर्ट में आ सकता है। इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी कवर हो जाता है। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस तो मैंने बता दिए हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस इसके ज़्यादा हैं, तो जो मैंने टॉपिक से रिलेटेड मार्क कराए हैं वो वाले कर लें, और वाई और हाउ वाले क्वेश्चंस आपने लाजमी कर लेने हैं इसमें से। जैसे हाउ, वाई ये देखें, वाई, और एक ये है नेम द स्ट्रक्चर दैट्स, ये वाला भी आपने कर लेना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आप इसमें से छोड़ सकते हैं। लॉन्ग में आपको ऑलरेडी मार्क करा चुकी हूँ इसमें से। और हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, वाटर एंड आयन अपटेक। अच्छा ये छोड़ दें बेशक आप, ट्रांसपैरेशन शॉर्ट के लिए कर लें, लॉन्ग के लिए इसको भी छोड़ दें। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर छोड़ दें, सिग्निफिकेंस भी छोड़ दें इसकी बेशक। फैक्टर्स इफेक्टिंग ये वाला कर लेना है आपने, फैक्टर्स इफेक्टिंग ये वाला टॉपिक 9.1.4 ये वाला टॉपिक आपने यहाँ से कर लेना है, ठीक है। और उसके साथ हमारा आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर इन स्टेम, ये वाला भी आप कर लें। ट्रांसपोर्ट इन अ मैन, ब्लड वाला, इसमें प्लाज्मा, ये देखें ये डेफिनेशन शॉर्ट में प्लाज्मा की आ सकती है, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड सेल्स वाला, ये आपने लाजमी कर लेना है यहाँ से तैयार, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स ये आपने नहीं छोड़ना किसी भी सूरत। ब्लड ग्रुप्स आ जाते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपने नहीं छोड़ना यहाँ से, इसको लाजमी तैयार कर लेना है। और ये सिर्फ पेपर के लिए नहीं बल्कि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये आपने फ्यूचर के लिए भी ये आपको काम आएगा। डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। और ह्यूमन हार्ट इज़ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको किसी भी सूरत आपने नहीं छोड़ना, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ह्यूमन हार्ट की ये वाली फिगर आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए, बाकी ह्यूमन हार्ट डिटेल से आना चाहिए, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। फिर हार्ट बीट आ जाती हैं, पल्सेस वगैरह आगे मैं बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ साथ ही। पल्स रेट आ गया, और ब्लड वेजल्स भी आपने कर लेनी है, 3 ही ब्लड वेजल्स हैं, ये आपने लाजमी तैयार कर लेनी है। कैपिलरीज, वेन्स और आर्टरीज, ठीक है। और ये इसका टेबल भी तैयार कर लें, अगर इसका टेबल तैयार करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाता है। बाकी यहाँ से छोड़ दें आप। ये वाला टॉपिक आपने करना है, मेन वेन्स, ये यहाँ से टॉपिक आपने लाजमी तैयार कर लेना है, मेन वेन्स वाला, ठीक है। उसके बाद डिसऑर्डर्स ये छोड़ दें, चलें इस टॉपिक को छोड़ दें, और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी कवर हो गया। इसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस तो चूँकि मैंने अंदर मार्क करा दिए लॉन्ग क्वेश्चंस आपको, तो शॉर्ट क्वेश्चंस मैं इसके आपको बता देती हूँ। ये हमारा लास्ट चैप्टर था शॉर्ट क्वेश्चंस। लॉन्ग आप जो मैंने बताए हैं वही कर लें, अब इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं। राइट द फंक्शन ऑफ, अब ये जो फंक्शंस हैं इसमें से आप इसका फंक्शन कर लें, मैं हाइलाइटर लेके इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये भी कर लें, जाइलम फ्लोएम कर लें, रूट हेयर कर लें, बाकी यहाँ से छोड़ दें, जो मैं मार्क करती जा रही हूँ वो कर लें। ये देखें लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, ये तो सारा आपका हार्ट वाले टॉपिक से, ये सारे ये जो है ना ये हार्ट वाले टॉपिक से क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप ह्यूमन हार्ट वाला टॉपिक करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाते हैं। डिफ्रेंशिएट आपने करना है, अब ये डिफ्रेंशिएट भी आपने सारे कर लेने हैं क्योंकि ये मैं पीछे बता चुकी हूँ, तो आपकी ये वहाँ से ईजिली क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हाउ डज़ वाटर एंटर अ प्लांट, ये वाला कर लें। उसके बाद फोर्थ वाला भी इम्पोर्टेंट है, ये बाकी छोड़ दें यहाँ से। 8th वाला कर लें, 10th कर लें, 11, 12, 13, 14, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनको आपने नहीं छोड़ना। 15, 16 और 17 ये तीनों कर लें। और लॉन्ग क्वेश्चंस जो मैं बता चुकी हूँ वही कर लें, तो इसके एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस करने की ज़रूरत, बल्कि इसमें एक्सरसाइज में वही आते हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पर वट आर गार्ड्स हाउ दे रेगुलेट ट्रांसपोर्ट, ये वाला व्हाट इज ट्रांसमिशन कंसीडर नेसेसरी, वेल डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ अपटेक वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर आ जाता है। फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट आ गया, ये वाला इंपॉर्टेंट है 6 वाला। अच्छा जी, उसके बाद 8th वाला कर लें, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम कर लें, और राइट अ नोट ऑन ये वाला कर लें। एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्वेश्चन 12 वाला। और ये वाला भी मैं पीछे करा चुकी हूँ आपको कि इसको करना है, तो 14 और 15 ये हम कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारी 9th क्लास की बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। आप यही क्वेश्चंस तैयार करें, इंशाल्लाह पेपर इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से आएगा।
तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।